पहले भाग में आपने देखा कैसे माँ तारा ने शिव को बचाया था, कैसे विनाश के बीच भी एक माँ की करुणा सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। लेकिन आज इस श्रृंखला के दूसरे भाग में हम बात करने वाले हैं उस महाविद्या की जो न बचाती है न संवारती है, बल्कि आपको जीवन के उस अंधेरे सच से मिलवाती है जिससे हर इंसान भागता है। यह शक्ति का एक उजला रूप होता है और एक ऐसा रूप भी जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। माँ धूमावती वही अंधकार है, वही शून्यता जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जब स्वयं आदिशक्ति ने अपने ही अस्तित्व की सीमा को तोड़ दिया। पुराणों के अनुसार एक समय माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी। ये कोई सामान्य भूख नहीं थी, ये वो अग्नि थी जो शरीर ही नहीं चेतना को भी जलाने लगती है। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन शिव जी गहन समाधि में लीन थे। समय बीतता गया और हर गुजरते पल के साथ पार्वती की भूख और क्रोध दोनों बढ़ते गए। ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, धैर्य की, सहनशीलता की और अंततः नियंत्रण की। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। क्रोध और भूख के उस चरम क्षण में माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। जैसे ही शिव उनके भीतर समाये, ब्रह्मांड में एक अजीब सी खामोशी छा गई। समय जैसे रुक गया और उसी क्षण पार्वती का रूप बदलने लगा। उनकी सुंदरता धीरे धीरे मिटने लगी। शरीर वृद्ध और कमजोर होता गया, बाल बिखर गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, आंखों में एक गहरा खालीपन उतर आया और उनके मुख से निकलने लगा काला धुआं, अंतहीन, भारी, डरावना। वो अब पार्वती नहीं थी, वो थी माँ धूमावती, धुएं से जन्मी शून्यता की देवी, विनाश के बाद बची हुई अंतिम सच्चाई। कुछ समय बाद शिव ने उनके शरीर से स्वयं को अलग किया और उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जो इस रूप को हमेशा के लिए परिभाषित कर गया। तुम सदैव विधवा रूप में रहोगी। और तभी से माँ धूमावती को विधवा देवी कहा जाने लगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक श्राप था या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? माँ धूमावती का रूप हमें डराता जरूर है, लेकिन वो एक ऐसी सच्चाई को दर्शाता है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। उनका वृद्ध शरीर बताता है कि समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। उनके फटे वस्त्र ये दर्शाते हैं कि एक दिन हर वैभव समाप्त हो जाएगा। उनका कौआ वाहन इस बात का संकेत है कि मृत्यु और अंत जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वो सुंदरता की देवी नहीं है, क्योंकि जीवन हमेशा सुंदर नहीं होता। वो समृद्धि की देवी नहीं है, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। वो प्रेम की देवी नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान पूरी तरह अकेला रह जाता है। माँ धूमावती उसी अकेलेपन की शक्ति है, उसी अंधेरे की देवी जहां इंसान को खुद से सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि उनकी पूजा आम मंदिरों में नहीं होती, ना ही शुभ अवसरों पर उनका नाम लिया जाता है। उनकी साधना वही करता है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया हो या जो सच्चाई को जानने का साहस रखता हो। पहले भाग में जहां माँ तारा ने हमें दिखाया था कि अंधकार में भी एक रक्षक शक्ति मौजूद है, वहीं माँ धूमावती हमें सिखाती हैं कि कभी कभी अंधकार ही अंतिम सत्य होता है और उससे भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। तो क्या माँ धूमावती केवल विनाश की देवी है, या फिर वो उस ज्ञान की प्रतीक है जो केवल तब मिलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है? अगले भाग में हम जानेंगे एक और महाविद्या के बारे में, लेकिन उससे पहले सोचिए, क्या आप सच में जीवन के इस कड़वे सच को स्वीकार कर सकते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। हर हर महादेव।